प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए, और मैं खास तौर से हमारी कलीसिया का धन्यवाद करना चाहूंगी कि किस तरह से हम सब एक मन होके हमारे पासबान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं यही आप सभी से आग्रह करूंगी कि उन्हें लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और जल्द से जल्द हम सब मिलके परमेश्वर के नाम की गवाही देने पाएं। आइए हम आज की सभा में चलते हैं और हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें एक और मौका दिया है ताकि हम सब उनकी महिमा कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। मैं एक गीत गाना चाहूँगी, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं मतलब 2-3 दिन लगातार मुझे रात में नींद ही नहीं आती थी, और बिल्कुल भी दिन में भी जैसे आंखें भारी होती थी, पर मैं सो नहीं पाती थी। अगर थोड़ी देर सो जाती थी रात में तो चौंक के उठ गई, किसी भी वजह से उठ गई। ऐसा नहीं कि कोई बुरा सपना आया या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कुछ भी, लेकिन मैं चौंक के उठ रही थी बीच बीच में। मतलब कम से कम 3-4 बार रात में उठ रही थी, और फिर मैं अल्टीमेटली उठ ही जाती थी, क्योंकि इतनी बार उठ जाती थी कि फिर नींद नहीं आती थी वापस से, और जब आती थी तो थोड़ी देर बाद में फिर से चौंक के उठ जाती थी। तो मैंने फिर प्रार्थना करी परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरी आंखों में बहुत थकान है इस वक्त, और मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो मेरी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रही है ढंग से। आप मेरी मदद करें पिता, ताकि मैं एक चैन की नींद ले सकूं, एक चैन की सुकून भरी नींद ले सकूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस रात जब मैं सोई तो बहुत ही अच्छी एक चैन की नींद मुझे आने वाली हो सकी, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल बीच रात में ना उठना ना जगना, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, और बहुत अच्छे से उठ के मैं अपना बाकी सारा काम कर सकी। मैं इस बात के द्वारा, सिर्फ एक इस छोटी सी गवाही के द्वारा एक ये चीज़ दर्शाना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारी हर प्रार्थना, हर चीज को सुनता है। कभी कभी हो सकता है आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो जब उनके समय पे होगा तब आपको उत्तर जरूर मिलेगा। जो चीज आपके लिए अच्छी होगी वो आपके लिए जरूर उत्तर में मिलेगी। तो मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारी सुनता है। और मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे तेरे अनुसार। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे तेरे अनुसार। चाहे सजा दे मुझको, चाहे तू दे प्यार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में ही मेरी शाम। सांसें मैं लेता रहूं, तेरा ही तेरा नाम। तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में हो मेरी शाम। सांसों में लेता रहूं, तेरा ही तेरा नाम। तू ही है राजा,
सर्वशक्तिमान प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान, तू ही है राजा। सर्वशक्तिमान प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। खुदा कृपा कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे तेरे अनुसार। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे अपने अनुसार। चाहे सजा दे मुझको, चाहे तू दे तेरा प्यार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। उजालों से भरा तेरा सृष्टि जो है ये तेरा, अंधेरा मिटा देना, ज्योति तू दे तेरा। उजालों से भरा ये है सृष्टि जो है ये तेरा, अंधेरा मिटा देना, ज्योति तू दे तेरा। पापों के सागर में डूबा हुआ था, पापों के सागर में डूबा हुआ था। यीशु दया कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे अपने अनुसार। मिट्टी से हूँ मैं, तू मेरा कुम्हार, मुझको बना दे तेरे अनुसार। चाहे सजा दे मुझको, चाहे तू दे तेरा प्यार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। वाकई हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, कितना महान है कि वो हमारी हर बात, हर चीज़ सुनता है। आइए उनकी स्तुति में एक और गीत गाना चाहूँगी मैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा करके खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम हाथ में उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले की बार बार तोड़ कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट कभी न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक और खूबसूरत दिन देने के लिए पिता, एक और खूबसूरत समय देने के लिए पिता, ताकि हम आपके नाम की आराधना कर सके, आपके नाम की स्तुति कर सके पिता, क्योंकि आपका महान प्रेम हमारे साथ है पिता। आप हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आगे का जो भी वचन बोल रहे पिता परमेश्वर, उस पे आप कलव लगाते पिता, वो वचन आपकी ओर से आने वाला हो सके पिता। मदद करे पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करे पिता। इस वचन के द्वारा उनके जीवनों में आशीष आने वाली हो सके, इस आराधना के द्वारा उनके जीवनों में आशीष आने वाली हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम सभी के जीवनों में जो भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, उसे अपने बहुतायत से पूरा करे पिता, और आगे के वचन को भी आपके हाथों में पूरी तरीके से सौंपती हूँ। हम सभी को गाइड करे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया है कि कुछ पल आप सब से परमेश्वर के वचन से कुछ बातें कर सके। तो आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर के वचन
हमसे क्या बात करना चाहता है। और आज का जो टॉपिक है, जैसा आपने पढ़ा होगा अभी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि परमेश्वर का वचन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में हमसे क्या कहता है। तो आप सब ने एक चीज़ देखी होगी, एज अ स्टूडेंट भी देखा होगा, एज अ पेरेंट भी देखा होगा। हर स्टेज पे इंसान इस चीज़ को देखता है। और कहीं ना कहीं वो क्या है, हम सुनते हैं ना कि हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और वो उनको बिल्कुल एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है कि अरे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अरे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और हम कहते हैं कि मुझे तो उतना नहीं पता है, लेकिन वो बहुत जानता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, हम कहते हैं अरे नहीं, उनका तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन आपको एक बात पता है जो शायद मुझसे और आपसे मिस हो जाती है कई बार, वो ये है कि आप और मैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और पता है कैसे? क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे गॉड को सर्व करते हैं जो खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उस गॉड ने ही हमको ये हक दिया है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो उसका पुत्र कहलाएगा। और यदि आपका पिता जो परमेश्वर है, यदि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों है परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? आप बाइबल को कहीं से भी उठा के पढ़िए, चाहे पुराने नियम में पढ़िए चाहे नए नियम में पढ़िए, हर एक जगह आपको परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आएगी। हर एक जगह। जब आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब परमेश्वर अपना मुंह ही खोलते हैं, उसके बोल देने से सूरज निकल जाता है, उसके बोल देने से पूरा ब्रह्मांड चल जाता है, उसके बोल देने से नदियां थम जाती हैं। इतना सामर्थ्य परमेश्वर। जब भजन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार होते हैं, लेकिन जय यहोवा की ओर से आती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ और कौन हो सकता है? आज शायद हम और आप भी यही सोच रहे होंगे। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाए, हम किससे बातें करें। क्योंकि शायद जिस पर्सन में हम अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहे होते हैं वो पर्सन के पास टाइम नहीं होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा फेवरेट स्पॉट है जहां हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, बातें करेंगे, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो सकता है वहां पे भी चीजें वैसी नहीं होती हैं। लेकिन आपको पता है, जब आप मत्ती का अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसमें हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं और उसमें ये बात को बोलते हैं कि अन्य जातियों की तरह करने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी कुटिया में जाओ, वहां बैठो और एकांत में, प्रेज द लॉर्ड, अकेले में जब हम परमेश्वर से बातें करता है तब परमेश्वर हमको सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हो सकता है कि हमारे और हम सभी के जीवन में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बहुत सारे सवालों का इंतजार है, बहुत सारी चीजें हम जानना चाह रहे हैं, कैसे होंगी, कब होंगी। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर जिस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, और यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, यदि उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे है, तो मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में जो प्लान्स होते हैं ना, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किस प्लान की बात कर रहे हैं? कई लोग आपसे बोलते होंगे ना, अरे मेरा तो हो जाएगा, तुम अपना देख लो। कई लोग इस बात को क्लेम करते हैं ना, अरे हमारे पापा तो वो हैं, हमारा तो हो जाएगा, तुम अपना देख लो। कई लोग ऐसी बातें भी बोलते होंगे आपसे कि अरे तुमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा है, पेपर तो बहुत टफ है, पता नहीं कैसे करोगे। अरे प्रमोशन में तो उसका हो जाएगा क्योंकि वो तुमसे सीनियर है। आप अपने
अगल बगल जो सुन रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आज जो आप अपने शारीरिक आंखों से देख रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आज मुझे और आपको जरूरत है तो एक बात पे विश्वास करने की, और वो इस बात पर कि हमने हमारे जीवन को जिस परमेश्वर के हाथों में सौंपा है वो उसको बेहतर चलाना जानता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड नोज हाउ टू वर्क। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको पता है जिस घड़ी आप प्रार्थना करना शुरू ही करते हो ना, हमें बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप समझ रहे हो। आज किसी को तो कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ना तो हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है, अरे परमेश्वर मेरा ये, परमेश्वर मेरा वो। हमको माइक से लगाने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है। आज कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आज किसी और पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, आज किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जरूरत है तो कुछ पल अपने परमेश्वर के साथ अकेले में बिताने की। यदि आज जरूरत है तो कुछ पल परमेश्वर से बातें करने की। यदि आज जरूरत है तो कुछ पल वो अकेले समय में उसके वचन को पढ़ने की, और वो जो धीमी आवाज आएगी ना उसको सुनने की। प्रेज द लॉर्ड। वो धीमी आवाज, जब आप अकेले बैठे हो ना, आप बस इतना बोलेंगे ना कि परमेश्वर आज मुझसे बातें करिए, आज मुझे बताइए कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। He will listen to you। वो आपको सुनने के लिए आपके अंदर बैठा है। कई बार आपको अंदर से महसूस हो जाता है ना कि अरे ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, ये काम सही है, मुझे ये वाला काम करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ये जो एक इंट्यूशन है, जो अंदर से एक फीलिंग आती है, ये क्यों आती है? पता है क्यों आती है? बिकॉज द इनफाइनाइट लिव्स विद इन यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इनफाइनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप सोचो कि वो इनफाइनाइट आपके अंदर रहता है, तो आप ऑर्डिनरी कैसे हो गए? किसी ने आपको बेवकूफ बोल दिया, आप कैसे हो गए? किसी ने आपको कह दिया कि अरे नहीं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो बस ऐसे ही अपना देख लेना, तो आप अब जा करके कहिएगा तुम अपना देख लेना, क्योंकि मेरा देखने वाला मुझे हर दम देखता है। अपने हथेली पे हमारी सूरत को खोद रखा है, उसकी आंखें निरंतर मुझ पर और आप पर लगी रहती है, और वचन बताता है कि उसके कान बहरे नहीं हो गए कि हमारी और आपकी दुआओं को सुन ना सके। परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमारे मन में क्या है, वो इस बात को जानता है और जांचता है। कई बार मन से हम इतना टूट चुके होते हैं, कई बार मन से हम इतना परेशान हो चुके हैं, कई बार हमारी परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। उस वक्त जब आप बस चुप होकर के कुछ देर बैठे भी होते हैं ना, आप भले कुछ बातें ना करें, लेकिन आपके अंदर जो बैठा है वो पवित्र आत्मा, जो एक मीडियम है परमेश्वर से कनेक्ट होने का, वो आपके शब्दों को वहां तक पहुंचाती है। और ये कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में जो प्लान्स हैं, जब हम उन प्लान्स को सबसे पहले परमेश्वर के आगे रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए, और अगर वो परमेश्वर की योजना में है तो वो जरूर पूरा होगा। आज कई बार निराशा क्यों देखने को मिलती है? परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इस दिशा में जाना है, और हम तैयार होते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो उधर ही जाना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब लाइफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ परमेश्वर ने आपको देने का वायदा किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये संसारिक जो चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं और जो रिचेज हैं, ये तो एक अलग चीज है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की जो बात की गई है वो है इटर्नल लाइफ। परमेश्वर कहते हैं हम एक साथ दो की सेवा नहीं कर सकते। हम संसार के नहीं हैं। आज हम यहाँ तैयार होने के लिए आए हैं ताकि हम वहां देख।
लुक एट द थिंग्स अबव। हमको ये नीचे की संसारिक चीजें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हमको कुछ देखने की जरूरत है। तो उस जगह को, उस सिंहासन को और उस घर को जो परमेश्वर हमारे लिए वहां अबव इटर्निटी हेवन में बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता है कि अब आगे क्या होने वाला है। कई बार आप परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो जॉब नहीं मिल रही है, मेरा तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मेरे साथ तो ये भी हो रहा है, मेरे साथ तो वो भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं है। परमेश्वर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देने के लिए बोला है। जैसे बोलते हैं ना कि सोने का निखार तब और झलकता है जब उसको भट्टी में डाला जाता है, जब उसको पिघलाया जाता है, उसको पीटा जाता है, तब उसका शेप आता है। कई बार आज हो सकता है कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ बड़ा रखा है, तो एक सही समय का इंतजार हो रहा है। और जब वो सही समय उसकी ओर से आएगा, जब वो सही एक जो प्लानिंग है जो आपके लिए की गई है, एक अद्भुत समय में जब होगी, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। आज हो सकता है कि जो आप चाहते हैं आपको मिल जाए, उसकी वैल्यू इस पॉइंट पे नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब परमेश्वर आपको पॉलिश कर रहे हैं, आपके अंदर वो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज को डालना चाह रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, और जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो जो हमको पेशेंस डेवलप करने के लिए बोला जा रहा है, परसिवरेंस के लिए बोला जा रहा है, वो शायद इसीलिए है क्योंकि कुछ तो बड़ा तैयार हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो बड़ा तैयार हो रहा है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को ऐरा गैरा मत समझिए। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि परमेश्वर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको मैं और आप सर्व करते हैं, वो हमारे अंदर है। आज हमारे जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपनी शारीरिक आंखों का इस्तेमाल कम करें और अपनी आत्मिक आंखों का इस्तेमाल करें, और उन चीजों को देखें, उस जगह पे लगाएं जहां परमेश्वर आपको लगाने के लिए कह रहे हैं। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ कुछ पल बैठेंगे। कई बार हम इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम बैठ करके सोचते हैं। नहीं, हमको बैठ करके सोचने से ज्यादा जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। आज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान्स परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। आज तैयारी का जो समय चल रहा है, वो मेरे और आपके जीवन में शायद इसीलिए चल रहा है क्योंकि कुछ तो वो सिखाना चाहते हैं। और यदि हम इस बात को क्लेम करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमको ये अधिकार दिया गया है, तो कुछ क्वालिटीज तो परमेश्वर की हमारे अंदर होनी चाहिए। कुछ पिता की क्वालिटीज पुत्र के अंदर तो होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि लोग कुछ भी कहें, परिवार कुछ भी कहे, हमारे इर्द और गिर्द क्या हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। हमारे जीवन में हमें क्या प्लानिंग करनी है, वो परमेश्वर के साथ करें। हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, परमेश्वर हर एक चीज में हमें गाइड करेंगे। और निराशा तब नहीं होगी, उस समय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में एक आशा होगी, क्योंकि हमको वो सक्सेस नजर आ रही होगी। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, समय निकालिए, परमेश्वर के साथ कुछ देर बैठिए। उसके बाद दोस्त हो, कोई भी हो, आपके रिलेशंस सबके साथ अच्छे हो जाएंगे यदि आपके रिलेशंस परमेश्वर के साथ अच्छे हो गए। और सबसे जरूरी चीज आज के दिन में ये है कि मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर को सर्व कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इसीलिए आप और मैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। कोई कुछ भी क्यों ना कहे, कोई कितने भी ब्लेम्स क्यों ना लगाएं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर इसीलिए आया ताकि मैं और आप छुड़ाए जाएं, और हम छुड़ाए गए हैं ताकि हम उसको जान सकें और हम एक ब्लेसिंग बन सके उन लोगों के लिए जिनके पास वचन नहीं है। तो आज हमारा एक ये भी काम है कि हम परमेश्वर के राज्य और धर्म को लाने में भी मदद करें। और परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है और मुझे इसीलिए चुना है ताकि हम जगत में ज्योति बन सके। क्योंकि यदि हम में अंधकार हो गया तो फिर जो लोग अंधकार में हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे।
आज ज़रूरत है कुछ समय परमेश्वर के साथ बैठने की. एंड अगेन, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. गॉड लव्स यू. प्रेज द लॉर्ड.